रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज को क्रियाशीलता श्रृंखला या गतिशीलता श्रेणी कहा जाता है। यह धातुओं मेटल्स की एक सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता रिएक्टिविटी के अनुसार क्रम में रखा जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज का अर्थ यह श्रृंखला यह बताती है कि कौन सी धातु कितनी सक्रिय रिएक्टिव है, यानी कौन सी धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन पॉजिटिव आयन बनाती है। रिएक्टिविटी सीरीज का क्रम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर वाली धातुएं सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं। नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता कम होती जाती है। क्रम धातु का नाम प्रतीक 1 पोटेशियम के, 2 सोडियम ना, 3 कैल्शियम Ca, 4 मैग्नीशियम Mg, 5 एल्यूमिनियम Al, 6 जिंक जस्ता Zn, 7 आयरन लोहा Fe, 8 टिन Sn, 9 लेड सीसा Pb, 10 हाइड्रोजन H, 11 कॉपर तांबा Cu, 12 मरकरी पारा Hg, 13 सिल्वर चांदी Ag, 14 गोल्ड सोना Au, 15 प्लेटिनम Pt। रिएक्टिविटी सीरीज का महत्व इम्पोर्टेंस। 1 यह बताती है कि कौन सी धातु तेजी से ऑक्सीकरण करती है। 2 इससे यह पता चलता है कि कौन सी धातु एसिड या पानी वाटर से तेजी से प्रतिक्रिया करती है। 3 यह मदद करती है यह समझने में कि कौन सी धातु किसी दूसरी धातु को उसके यौगिक से विस्थापित डिस्प्लेस कर सकती है। 4 यह धातुओं के निकर्षण एक्सट्रैक्शन में भी काम आती है। उदाहरण जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्योंकि जिंक Zn कॉपर Cu से अधिक क्रियाशील है। स्मरण ट्रिक इजी ट्रिक टू रिमेंबर के ना Ca Mgl Zn Fe Pb HCu Hg Ag Au Pt। याद रखने की ट्रिक कृपा ना करो मेरी आलस जरा फिर प्रभु हरि कृपा हो अगाध पूर्ण। धातुओं और अधातुओं की अभिक्रिया रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु मेटल्स और अधातु नॉन मेटल्स एक दूसरे से मिलकर यौगिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके बीच की अभिक्रिया रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित होती है। धातुओं की प्रकृति नेचर ऑफ मेटल्स। धातु इलेक्ट्रॉन खो देते हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए धातु धनायन पॉजिटिव आयन या कैशन बनाते हैं। उदाहरण ना प्लस प्लस ए। अधातुओं की प्रकृति नेचर ऑफ नॉन मेटल्स। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए अधातु ऋणायन नेगेटिव आयन या एनायन बनाते हैं। उदाहरण Cl प्लस ECl। धातु और अधातु की अभिक्रिया रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जब कोई धातु और अधातु आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाता है। इन दोनों आयनों के बीच वैद्युत आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, जिससे आयनिक यौगिक आयोनिक कंपाउंड बनता है। उदाहरण एग्जाम्पल सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड NaCl। रिएक्शन ना प्लस Cl ना प्लस प्लस Cl NaCl। यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खोया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, जिससे NaCl साधारण नमक बना। मुख्य बिंदु की पॉइंट्स। 1 धातु इलेक्ट्रॉन खोता है धनायन बनाता है। 2 अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन बनाता है। 3 इनके बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है। 4 बने यौगिक को आयोनिक यौगिक कहा जाता है।